दोस्तों, किचन में मिलने वाले प्याज के छिलके, जिन्हें हम वेस्ट समझ के कचरे में फेंक देते हैं, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए जिस एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो ज़रूरत होती है, वो पूरी तरह से ये प्याज के छिलके पूरी करते हैं। तो प्याज के छिलके को आप कभी भी ना फेंकें, उनको इकट्ठा कर लें और इस तरह से किसी बर्तन में आप पानी में उनको भिगो दें। अगर आप इस तरह से नहीं भिगोना चाहते तो किसी डब्बे में, किसी कंटेनर में डायरेक्ट पानी में डाल दें। तो इस तरह से आप, जो भी गार्डनर्स होते हैं वो प्याज के छिलके का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं गार्डन में, और वो जानते हैं कि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू यानी कि इसके पोषक तत्वों की क्या कीमत है हमारे पौधों के लिए। नाइट्रोजन है वो हमारे पौधों को हरा रखने में मदद करता है, हमारे पौधों की ग्रोथ को ये तीनों ही जो न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, बहुत ज़रूरी है। तो प्याज के छिलके में ये तीनों ही बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, और कंप्लीट एनपीके जिसे हम कहते हैं वो हमें इससे मिलता है। बहुत आसानी से फ्री में आप इस वेस्ट से अपने लिए खाद बना सकते हैं। आपके पौधे इससे हरे भरे रहेंगे और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही इसको आप एक इंसेक्टिसाइड के रूप में भी स्प्रे कर सकते हैं। तो 24 घंटे के बाद आप देखेंगे इस तरह से एकदम डार्क कलर का ये पानी हो गया है, यानी कि जो प्याज के छिलके हैं, इन ये भी देख सकते हैं इनका भी रंग बदल गया है और इसका एसेंस जो है वो पानी में आ चुका है और इसमें प्याज वाली स्मेल भी आ रही है। तो आप इसमें अभी और 1 लीटर पानी मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्याज के छिलके बचे हैं, इनको एक बार और दोबारा इनसे फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है जिसको आप अपने पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या सभी प्रकार के पौधों में आप इसको दे सकते हैं। तो ये सभी पौधों में नहीं दिया जा सकता। कुछ एक ऐसे पौधे भी हैं जिनको हम इसको नहीं दे सकते, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें इनका बहुत अच्छा काम होता है इसका। वो जैसे हिबिस्कस है, मिंट है, यानी लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, एक मैक्सिकन मिंट, और ये बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें ये बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलता है। जब भी आप ये खाद बनाएं अपने पुदीने में ज़रूर दें, लेकिन अगर पौधे डोरमेंसी में हैं तो इसको बिल्कुल भी ना दें। सर्दियों में जो डोरमेंसी में पौधे चले जाते हैं तब इसको नहीं देना है। तो बाकी ज़्यादातर पौधों में आप इसको दे सकते हैं, किसी भी पौधे में कोई इसका नुकसान नहीं रहेगा। तुलसी में भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तुलसी जैसे इस समय ये मौसम बदल रहा है, पोल्यूशन है, तो कई बार तुलसी के पत्तों में बीमारी लग जाती है या तुलसी के पत्ते थोड़े ख़राब दिखाई देते हैं। तो ऐसे पौधों में ये बहुत अच्छा काम करता है। टोटल ये कंप्लीट एक फर्टिलाइज़र का काम इसमें करता है। तो बहुत ही बढ़िया ये फर्टिलाइज़र है। फंगीसाइड का हमारा जो कीटनाशक का काम कर सकता है। ये जो इसको हम अगर पानी में मिक्स करके इसको स्प्रे करते हैं तो कई सारे की जो हैं मच्छर, मक्खी वगैरह जो हैं, जिनको प्याज की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो भी हमारे पौधों से दूर रहेंगे। साथ ही ये जो हमारी मिट्टी है उसके फर्टिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि प्याज पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है, एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। इसमें कोई केमिकल हमने मिक्स नहीं किया है, और इसमें अपने आप ही कई ऐसे जो है नेचुरल रसायन होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। करी पत्ता में ये बहुत अच्छा चलता है, तुलसी में, साथ ही जो पुदीना है, इनमें बहुत अच्छे से इसका उपयोग किया जा सकता है। ये देने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी जो है वो गीली होनी चाहिए। गीली मिट्टी में न्यूट्रिशन जल्दी लगेगा। अगर मिट्टी सूखी होगी तो हो सकता है जड़ों तक इसका न्यूट्रिशन ना पहुंच पाए और ऊपर की मिट्टी से सोख ले।